तो जो आज मैं आपको सबसे पहले आप अपना जो पर्सनालिटी के बारे में आपको अवगत कराए है ना। एक्चुअली जो पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट का जो सेमेस्टर्स होता है, कैसे किस तरह से आपको उसमें फॉलो करना है, कैसे क्या करेंगे, तो वो प्रक्रिया आपको मायने रखता है। दो चीज है, जैसे जीवन में अगर आपको कुछ बनना है, दो तरह के जो प्रक्रिया है जीवन में, अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो सबसे पहले अनुशासन के दायरे में अपना कार्य करें। और एक्चुअली जो अनुशासन है, अनुशासन के दायरे में अगर आप काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको देखते हुए अगला भी आपको उसी तरह से मोटिवेशन करेगा। पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है, इसके बारे में सबसे पूर्ण रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए। एक प्रक्रिया ऐसा भी है, ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। और एक और सूक्ति विचार है मन में आया, जैसे कि देश तभी महान होता है जिसकी भावनाएं, जिसकी विचार और जो नम्रता पूर्वक अपने वाणी को दूसरे के प्रति संवेदनाशीलता के माध्यम से उनको अवगत कराते हैं। तो एक्चुअली जो उनकी भावनाएं और उनको समझ के परे में और दायरे के माध्यम से अगर आते हैं तो वह गुण उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो एक्चुअली आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे। और सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, शिक्षा ऐसा चीज है, अगर आप उसको बढ़िया से करते हैं, मन से और लगाव से करेंगे तो 100% है उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अवश्य ही जाएंगे। ऐसा होता है, कभी कभी आप देखे भी होंगे कि शिक्षा से आप बहुत उन्नति कर सकते हैं, है ना। और एक्चुअली जो प्रक्रिया होती है, आप कभी देखिएगा ऐसा, आप अगर आप शिक्षित हैं तो कहीं जाते हैं तो आप सोच समझ के बात करेंगे, कहीं जाएंगे आप सोच समझ के बोलेंगे कि कोई अशब्द का प्रयोग हमारा न हो जाए, अशब्द वाणी हमारे मुख से न निकल जाए। तो ये प्रक्रिया आपको ज्यादा मायने रखती है ना। और जहां तक कोशिश आपको है, देखिए सीख लेने के लिए आपको बहुत आपको नम्रता पूर्वक अपने भावनाओं को, विचारों को आदान प्रदान के माध्यम से आप एक दूसरों को अवगत कराते हैं। तो ये प्रक्रिया अनुशासन क्या है, किस तरह से आपको बैठना है, किस तरह से आपको चलना है, कैसे आपको बड़े से बात करना है, कैसे कहाँ आपको बोलना है, किस तरह से आपको सिस्टम पे काम करना है। कभी आप ऑफिस में जाइए, वहाँ जो सिस्टम होता है, जो वहाँ चस्पाए रहते हैं, सब कागज पे लिखा रहता है, अपनी सुरक्षा स्वयं करें, कोई भी चीज इधर उधर न फेंकें, कूड़ेदान में रखें, ये काउंटर नंबर है, ये काउंटर है, ये ऐसे हैं। तो वहां आप देखते होंगे कि किस तरह से वहां सिस्टम से कार्य लोग करते हैं, है ना। और जब आपके अंदर वह नम्रता और वह भाव आपके अंदर रहेगी तो आपको देखते हुए आपके साथ जो है वो भी चेंजिंग हो जाएगी। प्रभाव पड़ता है, संगत से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे संगति होती है वही विचार भावनाएं होती हैं। आप, मैं, कोई भी इंसान हो, है ना, अगर उसकी विचार सही है तो जहां तक कोशिश करेगा एक दूसरे को अच्छे रास्ते पे जोड़ने का काम करेगा। अब मैं, चाहे आप, चाहे घर का सदस्य हो, कोई भी हो, जब उसकी पीढ़ी मजबूत रहेगी तो उसके आने वाला पीढ़ी भी मजबूत रहेगा। क्योंकि आज आप अपना ध्यान नहीं देंगे, आप अपना सुधार नहीं करेंगे, तो अभी तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सही हैं, लेकिन जो आपकी पीढ़ी आएगी आप ही के माध्यम से वो भी चलेंगे।
लोग कहते हैं अगल बगल की जो भी प्रक्रिया होती है, कहते फलानी बहुत अच्छी थी। क्यों होता है ऐसा? आप देखे भी होंगे, बहुत अच्छे थे, विचार भाव उनकी बहुत अच्छी थी, उन्हीं के बालक हैं, ये बालक बहुत अच्छे हैं, लग रहा है कि उन्हीं के पिता ही जैसे सेम टू कंडीशन उनका वही प्रक्रिया है। तो ऐसे देखिए इस तरह से बनिए, और जहां तक कोशिश करिए खान पान का भी विशेष ध्यान दीजिए। खान पान का क्या है, जैसे आप खाइए पीजिए ठीक है, लेकिन जो लोग खाते हैं देखे होंगे, आरजू है, पुकार है, बहुत सारे बीड़ी वगैरह सुनती वगैरह लोग अमल करते हैं, ये सब ना करें। ये बताइए, शरीर उसको डालते हैं, शरीर में आप कचरे को डालते हैं, और फिर उसके बाद फिर उसको खाने के बाद आपने दाल चावल सब्जी खाया, तो बताइए आपका मन जो है विकार हो जाएगा, सही नहीं होगा। अच्छा चीज उपयोग करिए, भोजन करिए, शाम को सेव का यूज करिए, सेव को 2 पार्टीशन 3 पार्टीशन में उसको काट लीजिए, उसको आधा भाग खा लीजिए, पेट आपका फ्रेश रहता है ना। और जहां तक कोशिश करिए व्यायाम चाहिए, उससे शरीर फुर्तीला होता है, बाड़ी पर भी आपका बहुत अच्छा वो होता है। व्यायाम करिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो सुबेरे टहला करिए, भोर में वॉक करने के लिए निकल जाइए, अपना आराम से निकलिए और आराम से आते रहिए, और मन में एक विचार जो है अपनाइए, और कोई भी शुरू काम करिए अपना विचार से शुरू करिए, अच्छे विचार से शुरू करना शुरू कर दीजिए, है ना। देखिए किस तरह से आप प्रोग्रेस करेंगे। और जहां तक मेरी लक्ष्य ये है, देखिए मैं यहां तक कहता हूं, अगर आप अपने जो विचार है उसको मन से करेंगे तो मेरा भी एक गर्व होगा, एक भाव होगा कि हमारे यहाँ से गए लोग कुछ तो किए, बाकी लोग यहाँ से जो भी गए, जो भी हमारे पुराने छात्र गए, अभी जब भी आते हैं तो बिना हमसे मिले जाएंगे। देखिए 2 चीज है, टीचर सभी बन जाते हैं लेकिन गुरु कोई नहीं बन पाता है। आज के युग जो मैं बता रहा हूं, टीचर सभी हैं लेकिन गुरु कोई नहीं है। गुरु बनने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे कोई अगर टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जा रहा है तो उसको कोशिश करिए सीधे रास्ते पे जाने का। आप दूसरे को रास्ता भी दिखाएंगे तो आपका रास्ता ऊपर वाला जरूर आपको दिखाएगा। ऐसा नहीं है, जहां तक कोशिश करिए आप दूसरे को सीधे रास्ते पे ले जाने का काम, टेढ़े मेढ़े रास्ते को उसको न ले जाए, क्योंकि आपके भी परिवार हो सकते हैं। आज आप हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। जब आप किसी दूसरे को रास्ता दिखाएंगे तो आपका बच्चा को दूसरा कोई भी रास्ता जरूर दिखा सकता है। और जहां तक कोशिश करिए बनाने का काम करिए, बिगाड़ने का काम मत करिए। कभी कभी आंसू आ जाती है, ऐसे ऐसे देखने के रास्ते मिलता है ना, आंसू आ जाती है, खलता है। हमें अगर महाराज निकलना है, अच्छा कहीं निकलना है, कोई बुजुर्ग मिल गया तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको मैं बैठा देता हूँ। क्यों? मैं सोचता हूँ क्या हमारे भी इसी तरह से पिता इसी तरह से इंतजार करते, तो उनको मन में यही होता कि हमारा भी एक बालक रहता, तो जरूर बैठा कर जाकर पहुंचाता। आप ले जाएंगे ना, बुजुर्ग है उसकी, आप 100 रुपया या 50 रुपया जो भी पेट्रोल लग रहा है आप लगा देते हैं, आप बैठा करके उसको आप छोड़ देंगे, इतना आपको आशीर्वाद देगा, इतना सवाब आपको देगा। या कभी जो लोग धन का जो दुरुपयोग करते हैं उनको अगर ऐसा मदद करते हैं, ज्यादा आपको सवाब आपको यहां से मिल जाएगा। दिन में आप एक काम करिए, एक लोगों का जो है आप ये सेवा करने का शुरू काम करिए, सेवा करिए। कभी कभी ऐसा होता है, मैं न्यूज में देखा, न्यूज में बहुत सारे मैंने देखा, उसमें है बहुत परिस्थितियों से झेलते हुए तब जाके लक्ष्य पर प्राप्त करते हैं। आप भी उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हम हुए चाहे आप कोई भी इंसान है, उस लक्ष्य तक आप जाएंगे। लेकिन जो मर्यादा का उल्लंघन करें तो
वो नीचे गिर जाएंगे, उठ कर भी आप नहीं चढ़ पाएंगे, और कोशिश करेंगे तभी नहीं चढ़ पाएंगे, है ना। तो ये प्रक्रिया अपनाइए और सभी को बहन, बेटी, भाई, माँ और पिता के समान सब समझिए। ये प्रक्रिया देखिए आपका किस तरीका है। सबको एक जैसा नजरियों से देखिए, सबको एक नजरिए से लेकर चलिए। आप अगर धन न हो तो आप कहेंगे, देखिए किस तरह से आप खुद सोचेंगे, खुद विचार करेंगे कि मैं कैसे बढ़ रहा हूं, लग रहा है मेरे पीछे किसी का हाथ है। देखिए आप कहेंगे कुछ होता है, आप देखे भी होंगे बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं होने वाला है आज के युग में। अच्छा पहले जो इस समय आपका चल रहा है, बिना का कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं है। और अपने गुरु को चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गुरु होता है। तो आपको कोई भी प्रक्रिया आपको सिखला रहा है तो गुरु आपका गुरु ही होता है। देखे भी होंगे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से जो आपको प्रकाश देता है। देखिए लोग कहते हैं समाज हमारा ये है, पहले वाला समाज आपका जैसे पहले था वैसे अभी भी है, लेकिन जो पहले वाला था और जो इस समय है उसके अपेक्षा और इसके अपेक्षा में अंतर यही है कि पालन लोग और सिस्टम से कार्य नहीं करते। क्यों? कोई सिस्टम से कार्य नहीं करता है। कोई भी अगर आपके घर आते हैं, रिलेशन संबंधित कोई है, रिस्पेक्ट देना आपका धर्म है, आपका कर्म है। कोई भी आते हैं उसको पानी पिलाइए, उसको दुश्मन का दुश्मन क्यों ना हो, है ना। अगर आते हैं उनको सेवा सत्कार करिए, उनकी भला करिए। सत्संग क्यों जाते हैं लोग? सारे चीज बताया जाता है, आपको वैसे करना है वैसे करना है। लोगों को जोड़ने का काम करिए, व्यवहार अच्छा बनाइए, समाज में आपका नाम हो। गांव में अगर आप हैं, आज हैं, पहले के जमाने में 110 वर्ष लोग जीते थे, क्यों? अब इस समय क्या है, 60 ही है, 65 है, 70 जाते जाते लोग एक्सपायर हो जा रहे हैं। कारण क्या है? तरह तरह के जो खान पान है वो सही नहीं है। आप एक टाइम बनाइए और उस टाइम से अपना खाना जो भी प्रक्रिया है एक टाइम टेबल बना लीजिए। इस टाइम से अपना उठिए, फिर इस टाइम से आपको ये काम करना है, फिर इस टाइम से आपको ये चलना है। आप बैठिए मत। स्वामी विवेकानंद लिखे हुए हैं बहुत अच्छा शब्द, लक्ष्य की ओर, प्राप्ति की ओर आगे बढ़ो। जब जागो तभी सवेरा। अब ये नहीं है कि आपका एज कम है या आपका एज ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका ज्यादा एज में लिखा हो आपको आगे बढ़ने का। क्यों? जो चीज आप पहले नहीं कर पाए हो सकता है इस समय आप कर सकें, है ना। लेकिन आप लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे और बढ़ते चलिए, आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये प्रक्रिया आपको होनी चाहिए। और जहां तक अभिवादन करना है तो प्रणाम करिए, नमस्कार करिए। और हाथ मिलाने वाला अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, अब हाथ कोई नहीं मिलाएगा। हाथ मिलाने का जो प्रक्रिया है धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जब से कोरोना आया है कहाँ कोई हाथ मिला रहा है? मिला रहा है? नहीं मिला रहा। दूर से क्या है? प्रणाम, बस हो गया, नमस्ते कर दिए, है कि नहीं है। अब हाथ बताइए, अब वो समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे प्रक्रिया सब समाप्त हो रही है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है ना, जो भी आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आप अपने सिस्टम से काम करिए और अपने जो विचार हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उसको साथ में लेकर के चलिए, है ना। अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपकी उन्नति होगी, आपके परिवार खुश रहेगा, आप खुश रहेंगे। और जहां तक कोशिश हो, अगर आपका कहीं वर्क मिल रहा है, आप कर रहे हैं,
जैसे मान लीजिए आपको बैंक मिल गया, आपको कोई भी वर्क मिल रहा है, आप कर रहे हैं, ठीक है, तो जहां तक कोशिश करिए एक दूसरे को जोड़ने का भी काम करिए। ये नहीं है कि आपने कर लिया इसको छोड़ दिया, ऐसा कोशिश करेंगे आप दूसरे का उसका जो पालन प्रक्रिया है उसको धन उसको भी मिलेगा, उसके बाल बच्चे जो सही होंगे, खान पान उसका प्रक्रिया सही होगी, तो आपको बहुत आशीर्वाद देगा। ये हमने ऐसा भी सोचा, क्यों जोड़िए, अच्छा काम पर ले जाइए उनको, अच्छे कार्य करिए, अगर कोई बड़ा हो या छोटा हो, देखिए आप किस तरह से प्रोग्रेस करेंगे। बहन हो या माँ हो, कोई बुजुर्ग है आपको रास्ता पे गिरा हुआ है, उसको उठा करके पानी पिला दीजिए, आपका ये धर्म बनता है। साइकिल से है, चाहे कोई भी हो, गिर गया, पत्थर हो, ईंट हो, कोई भी अगर सड़क में है, चाहे आदमी भी है, अगर उसको अंधा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसको बैठा कर किनारे पानी पिला दीजिए। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो जो मीठा है खरीद पिला करके उसको पानी पिला दीजिए। देखिए आपका किस तरह से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये होना चाहिए लक्ष्य आपका, जो कि आप खुद अपना ही सोचेंगे, केवल अपना ही मैं ये करूं, मैं ये आगे बढ़ूं, तो नहीं होगा। गलत कह रहे हैं, तो ये चीज आप सोचिए, सबको एक समान लेकर चलिए और अपने से बड़ों को मान मर्यादा रखिए, सेवा करिए, पुण्य का काम करिए, भलाई का काम करिए, आप ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का। और इस तरह से अभी और जो प्रक्रिया है थोड़ा सा इन लोगों को मैं बता दूं कैसे क्या है, उसके बाद मैं आगे आपको बताएंगे। तब तक आप जा सकते हैं लैब में, आप लैब अपना जा कर देंगे, और जो बच्चियां हैं वो लोग ठीक है।